क्या करते हैं स्नान करने के बाद? पूजा करते हैं। अब नंद बाबा महाराज ऐसे ही बोलोगे भाई कोई बात नहीं है, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब नंद बाबा स्नान करके आए, हाथ में जल का पात्र लेकर के आए। कुछ माताओं के चाय का टाइम हो गया है तो सब कह रही हैं कि नहा के चाय पीती हैं। अब नंद बाबा पूजा घर में जाने लगे। अब कन्हैया जी घुटवन घुटवन चलने लगे हैं, घुटवन घुटवन चलते हैं। बालक को देखा ना कि घुटवन घुटवन चलता है। अब महाराज घुटवन घुटवन चल रहे तो नंद बाबा जैसे पूजा घर में प्रवेश किए उनके पीछे पीछे जाने लगे। नंद बाबा ने कहा दूर दूर, बिना नहाए पूजा घर में नहीं आते। तो महाराज पूजा घर की दहलीज में ऐसे हाथ पकड़ करके और आराम से जो है ना सामने पूरा दृश्य देख रहे हैं। पहले दहलीज इतनी ऊंची होती थी ना, उसी को पकड़ के खड़े हैं। नंद बाबा ने आसन बिछाया, महाराज एक तरफ फूल रखे, एक तरफ जल रखा, पूजन का और सामग्री रखी। अब पूजन करने के लिए बैठ गए नंद बाबा। पूजन करने के बाद जैसे ही महाराज पूजन करते करते उन्होंने जल से स्नान कराया, दुग्ध से कराया, दही से कराया, और दही के बाद में घी से कराया, शहद से कराया। और जैसे महाराज शहद से कराया तो कन्हैया जी के मुंह से पानी आने लग गया देख करके। और सरकरा से जैसे स्नान कराया, कन्हैया जी का जो पानी है वो नीचे टपकने लगा। अच्छा, इतनी चीजों से स्नान करते हैं, इतने टाइम से स्नान करते हैं तो कितने मीठे हो गए होंगे। ये तो बहुत मीठे हो गए होंगे, ये तो भाई खाने लायक हैं। अब खाएं कैसे, बाबा बैठे हैं अंदर। अब पूजा करके महाराज तुलसी उलसी सब चढ़ा के भोग लगा के नंद बाबा अपना ध्यान करने लगे। अब नंद बाबा जब ध्यान करने लगे, कोई कोई जब ध्यान करता है तो अपने ऊपर कपड़ा डाल लेता है। कपड़ा क्यों डाल लेता है? कपड़ा इसलिए डाल लेता है कि ध्यान मन जो है एकाग्र हो जाए। अब मन एकाग्र हो जाए तो भगवान में लग जाए। कपड़ा डालने से मन एकाग्र हो जाता है। जब हम पूरा मुंह ढक लेते हैं अपना, तो कोई कोई मुंह ढक लेता है। अब नंद बाबा तो बढ़िया कपड़ा डाल करके बैठे हैं मुंह ढक के अपना। अब जो दूसरे भगत जी हैं घुटवन घुटवन जाते हैं, नंद बाबा के बगल में बैठ जाते हैं। चांदी के सिंहासन में रखे हैं शालिग्राम जी महाराज। अब शालिग्राम को चुपचाप नंद बाबा की तरफ देखते हैं कि क्या हालत है इनकी, ये तो मगन है भैया। तो चुपचाप से दूसरे हाथ से बढ़िया इसे उठाते हैं शालिग्राम, और शालिग्राम उठा करके मुंह में धर लेते हैं। अब पलथी लगा के अपना भी ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, चचोरते हैं बढ़िया रसगुल्ला की तरह। अब 10, 15, 20 मिनट बाद जैसे नंद बाबा का ध्यान टूटा तो नेत्र खोले, बोले शालिग्राम भगवान की जय। तो शालिग्राम गायब है सिंहासन से। अब सोचो, आप पूजा कर रहे हो, बिल्कुल मन से ध्यान मगन हो गया, आंख बंद करके, अब सामने से शालिग्राम गायब हो जाए। जिनकी जय बोलो वही गायब हो तो कैसा लगेगा? तो बाबा ने कहा है अभी तो यहीं थे, अब कहाँ चले गए? फूल हटा करके देखा, फल हटा करके देखा, दाएं देखा। अब महाराज बाईं तरफ देखा तो एक भगत जी और बैठे थे। बोले कन्हैया शालिग्राम कहाँ है? बोले अब बोले कैसे जब मुंह में शालिग्राम है। देखा इसके जो है ना बाएं तरफ का गाल जो है फूला हुआ है, एक गुलचम वाला तो शालिग्राम बाहर आ गए। बोले कन्हैया तूने शालिग्राम जूठे कर दिए, बिना नहाए मंदिर में आ गया। हाथ पकड़े नंदरानी के पास गए, बोले देवी तुम इसको समझाती नहीं हो, बिगाड़ दोगी, इसको समझाओ। एक तो बिना नहाए मंदिर में चला गया और ऊपर से शालिग्राम को मुंह में रख लिया, जूठा कर दिया शालिग्राम। नंदरानी ने कहा कोई बात नहीं, छोटा है, बालक है, समझ जाएगा धीरे धीरे। माताएं ऐसी बोलती हैं। कन्हैया जी को महाराज नहला रही हैं, धुला रही हैं और कहती हैं देखो बिना नहाए पूजा घर में नहीं जाते, नहा धोकर के पूजा घर में जाते हैं। कन्हैया ने कहा उस शहद से, अब बूरा से जब स्नान किए ना मैया, तो मुझे लगा कि वो बहुत मीठे हो गए होंगे,
तो इसलिए मैंने उनको अपने मुंह में रख दिया, उनका स्वाद लेने के लिए। नहीं भैया, मैं कहे को उनको अपने मुंह में रखता। आज मैया ने कन्हैया को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बहुत अच्छा सजाया। पैरों में नूपुर वगैरह बांध दिए, जो झनझन बजते हैं ना, बांध देते हैं ना बच्चों के, चांदी इत्यादि के, वो किया। महाराज जो छम छम बोले। आज जब हर तरह से श्रृंगार करके, चंदन टीका करके कन्हैया का तैयार कर दिया, नहला धुला करके। अब नहला धुला करके जब महाराज तैयार कर दिया, तो जब बालक छोटा होता है तो माताएं क्या करती हैं, कोशिश उसको चलाने की उंगली पकड़ के। अब जैसे चलाने की कोशिश किया कन्हैया को मैया यशोदा ने, तो कन्हैया तो महाराज नाचना शुरू कर दिए। बोले लो, हमें तो अभी तक यही था कि ये जो है चलना नहीं सीखे है, लेकिन ये तो जो है नाचना शुरू किए है। ये नाचना कहां से सीख लिया, कौन सिखा गया इसे? यही महाराज एक दृश्य एक सखी ने कैद कर लिया, बाहर से देख लिया महल से। क्यों? 85 चौक का महल है। निकली वो सखी, और सखी की दृष्टि पड़ गई, उसको बड़ा आनंद आया देख करके। दौड़ी दौड़ी अपनी सखियों के पास में गई, और सखियों से मालूम है क्या कहती है अपनी, सुर्ण सखी कौतुक में कम नंद निकेतांगणे मया दृष्टा गोधूलि धूसरितांगम नित्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सखी सुनो, मैंने एक दृश्य देखा है। सुर्ण सखी कौतुक में कम, मैंने एक कौतुक देखा है, एक दृश्य देखा है, एक आश्चर्य देखा है। क्या आश्चर्य देखा है? नंद नितांगणे, मैंने नंद के आंगन में गोधूल धूसरितांगम, गोधूल से सना हुआ शरीर, अन्यतति वेदांत सिद्धांत, जो वेद और सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला साक्षात ब्रह्म है, मैंने नंद के आंगन में उसको नाचते हुए देखा है, नृत्य करते हुए देखा है, गोविंद को नाचते हुए देखा है। इतनी सुंदर मनमोहक झांकी थी कन्हैया की, गोपाल की इतनी आनंदमयी झांकी थी वो नृत्य करते हुए, कि मेरे मन में समा गई है। धूल से उनका अंग पूरा सना हुआ था। नंदरानी सामने खड़ी हैं और कन्हैया उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। अब उन गोपियों के मन में आया कि हमें भी कन्हैया के दर्शन करने हैं, गोपाल के दर्शन करने हैं, पर कैसे दर्शन करें? ये सासू माँ तो जाने नहीं देंगी घर से बाहर। नई नई बहुओं को तो वैसे ही 1-2 साल पर्दा में रहना पड़ता है। महानगरों में फिर भी छूट है भगवान की दया से, कि शादी के हफ्ते 10 दिन बाद कम से कम शॉपिंग करने निकल जाना होता है। लेकिन गांवों में तो थोड़ा पर्दे में रहना पड़ता है। वैसे तो नई बहू कहीं भी हो, उस समय पर्दे में रहना ही पड़ता है। अब बोले ये तो महाराज सासू माँ जाने नहीं देंगी, तो क्या लीला करें हम? अब कन्हैया के दर्शन तो करना ही है, चाहे जो हो जाए। बिना कन्हैया के दर्शन के हम रह नहीं सकते। अब आपस में सबने जो है सलाह की। क्या सलाह की? सबने सलाह ये कर दी कि एक काम करते हैं, घर की अपनी मटकियां फोड़ देते हैं। अब मटकी फोड़ते हैं, सासू माँ जब मंदिर जाएंगी तभी मटकी फोड़ेंगे। अब मंदिर से लौट करके आएंगी तो सासू माँ पूछेंगे मटकी किसने फोड़ी, नाम लगा देंगे कन्हैया की, कन्हैया आया था मटकी फोड़ करके चला गया। तो सासू माँ तो उलाहना देने जाएंगी नहीं, हम ही को भेजेंगे उलाहना देने। अब एक गोपी ने अपने घर की एक मटकी फोड़ी, एक ने 2 फोड़ी, एक ने 3 फोड़ी, एक ने तो जितनी घर की मटकी थी सारी ही फोड़ डाली। ज्यादा रोक टोक करने वाली सासू माँ होंगी तो सोचे सारी मटकियां निपटा दो। अब महाराज सब गोपियां इधर उधर से निकल करके जा रही हैं। सबने तय कर लिया कि इस चौराहे में मिलेंगे। अब एक चौराहे में हजारों यहाँ से आ रही हैं, हजारों यहाँ से आ रही हैं, एक चौराहे में एकत्रित होकर के जा रही हैं नंद महल की तरफ। नंदरानी चौक पे खड़ी हैं, देख रही हैं ये इतनी नई नई बहू हैं, मेरे महल की तरफ क्यों आ रही हैं? अच्छा, आपके घर की तरफ
मान के चलो आपका घर कहीं ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ सिर्फ वहाँ आपका ही घर है और अगल बगल में घर नहीं है, और वहाँ कम से कम 100-200 की भीड़ आपके घर की तरफ आ रही हो माताओं की, तो देखना तो फिर बनता ही है कि भैया ये किस लिए आ रही हैं, क्या कारण है। अब बिना बुलाए आए तो और ज़्यादा देखना बन जाता है, बिना किसी उत्सव के आए, बिना किसी त्यौहार के आए। नंदरानी अचंभा में है, आज सत्यनारायण का व्रत भी नहीं है, आज कोई कथा भी नहीं है, कोई कीर्तन भी नहीं है, और नहीं कोई बुलावा है, तो नई नई बहुएं किस लिए आ रही हैं। बड़ी सोच में पड़ गई नंदरानी, थोड़ा बाहर निकल के आई। अब महाराज सभी गोपियां जैसे महल के पास में दहलीज में आई, नंदरानी सामने खड़ी हैं, बोली बहुओं बताइए कैसे आई हो आप लोग। बोले पहले ये बताओ कि लाला कहाँ है आपका। उनका कहने का मतलब है अगर कन्हैया है तो हम रुकें, रुकने का फायदा है। क्यों? क्योंकि उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, उलाहना तो बहाना है उनका। अब महाराज पूछ रहे हैं कि कन्हैया कहाँ है। बोले कन्हैया सो रहा होगा लगता है। आवाज लगाई नंदरानी ने, कन्हैया जी आ गए। अब साड़ी का पल्लू पकड़ करके कन्हैया जी खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? जैसे थर थर कांप रहे हों। क्यों? इतनी सारी गोपियां आई हैं, आज लगता है कोई ना कोई नाटक होगा पक्का। आज बिना मारे तो मैया छोड़ने वाली नहीं है, और ये गोपियां जो है बिना उलाहना दिए मानेंगे नहीं। अब मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है, फिर ये क्या चक्कर हो गया आज। जिस दिन करता हूं उस दिन उलाहना नहीं है, नई नई गोपियां लाती हैं, इनकी सासू आती हैं। अब आज कुछ किया नहीं तो नई नई बहुएं आई हैं उलाहना देने, तो कांप रहे हैं। ये क्या लीला होगी महाराज। कितना सुंदर उलाहना गोपियां देती हैं। ये सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए।